सभी मित्रों को नमस्कार। इन वीडियो में हम द सिंपल प्रेजेंट टेंस के टॉपिक के दौरान यूज ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस, टाइप ऑफ द सेंटेंसेस, कंस्ट्रक्शन एंड एग्जाम्पल्स के द्वारा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए। मैं आशा रखता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो इंटरेस्टिंग एंड फुल ऑफ इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू। Let's we discuss the simple present tense from this topic. यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हो अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर टू टाइप्स। यानी कि मित्रों अफर्मेटिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप इज पॉजिटिव सेंटेंस and second type is negative sentence. Let's we recall further. In the simple present tense, affirmative or declarative sentences are two types. Positive sentence यानी कि सकारात्मक वाक्य। Positive sentence indicates actions of any living beings done in the present time. यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस के जरिए हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा वर्तमान में हुई घटनाएं, डेली रूटीन और इवेंट्स के बारे में कन्वर्सेशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सेकंड टाइप इज नेगेटिव सेंटेंस, मीन्स नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस डिनोट्स द रिवर्स इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस। इट इंडिकेट्स दैट एक्शंस आर नॉट डन और नॉट टेकन प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम। यानी कि किसी भी लिविंग बीइंग्स और ऑर्गेनिज्म के द्वारा कोई एक्शंस वर्तमान में नहीं हुई है। लुक एट द स्क्रीन। आप यहाँ स्क्रीन पे कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक वाक्य का निर्माण कैसे हो सकता है, उसकी कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो। अगर आपको प्रेजेंट टाइम में कोई इवेंट के बारे में लिखना है या कन्वर्सेशन या बातचीत करनी है तो सबसे पहले आपको यहाँ दी गई कंस्ट्रक्शन को ध्यान से याद रखना होगा। लेट्स वी स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, वर्ब विथ एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स एक्चुअल डूअर ऑफ द एक्शंस, क्रिया को करने वाला या एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया डन बाय द सब्जेक्ट। थर्ड में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स किसी वस्तु या क्रिया का माध्यम। प्लस OW मीन्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम इंडिकेट करने वाले कोई भी वर्ड्स हैं जैसे कि एवरीडे, डेली, ऑलवेज, समटाइम्स, often, never. These are called adverb of frequency. Adverb of time यानी कि OW. In the simple present tense, there are two types of OW. The first type is used as following: subject plus OW plus main verb plus verb with S or S plus object. In the simple present tense, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ टाइम, जिससे हम शॉर्ट फॉर्म में OW कह सकते हैं और लिख सकते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सभी प्रकार के वाक्य में हम कई बार उपयोग करते हैं और लिखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ OW। यहाँ आप पॉजिटिव सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन के जरिए देख सकते हो कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि OW कई बार लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं, जैसे कि आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑलवेज यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, लुक एट द स्क्रीन, लेट्स वी रीड ऑलवेज, समटाइम्स, यूजुअली, नेवर, frequently are used after subject. Look at the construction of the positive sentence. Subject plus OW plus main verb plus verb with S or ES plus object. फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आने वाले वर्ड्स देख सकते हो। ऑलवेज, समटाइम्स, यूजुअली, नेवर, फ्रीक्वेंटली और जनरली, ये सभी वर्ड्स का इस्तेमाल सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है। लुक एट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पॉजिटिव सेंटेंस। इन दिस कंस्ट्रक्शन वी कैन यूज ऑल दिस वर्ड्स विच आर गिवन अबव ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट में लिखा है ऑलवेज, मतलब हमेशा। सेकंड में समटाइम्स मीन्स कभी कभी। थर्ड में यूजुअली मीन्स अक्सर और जनरली। फोर्थ में नेवर मीन्स कभी भी नहीं। और 5 में फ्रीक्वेंटली मीन्स बार बार और सामान्यतः। हेलो स्टूडेंट्स, पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन। फॉलोइंग OW आर यूज एट द एंड पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। यानी कि नीचे दिए गए OW का इस्तेमाल हम वाक्य के अंत और लास्ट पार्ट में करते हैं। फर्स्ट में डेली मीन्स हमेशा। सेकंड एवरीडे मीन्स प्रतिदिन। थर्ड एवरी वीक मीन्स प्रति सप्ताह। फोर्थ में है एवरी मंथ मीन्स हर महीने। फिफ्थ में एवरी ईयर मीन्स हर साल। सिक्स्थ एवरी संडे मीन्स हर रविवार। एंड लास्ट में एवरी दिवाली मीन्स प्रति और हर दीपावली। हेलो फ्रेंड्स, हियर ऑन दिस स्लाइड यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस। मतलब इस स्लाइड में हम पॉजिटिव सकारात्मक वाक्यों का अध्ययन करेंगे। लुक एट द कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस OW प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। इस कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस यानी कि वाक्य निर्माण का जो ढांचा है उसको ध्यान में रखते हुए हम इस वाक्यों का अध्ययन करेंगे। हमें ध्यान में ये रखना है कि इस कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट के बाद OW है और लास्ट में भी OW है। इसका मतलब क्या है कि ये वाक्य में कभी दोबारा एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि OW नहीं आ सकते हैं, लेकिन जब हम कोई भी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद जब OW देखते हैं और लिखते हैं तो वो वाक्य में अंत में नहीं आता है। और जब सेंटेंस के लास्ट में जो कभी OW आते हैं तो वो सब्जेक्ट के बाद नहीं आते हैं और कभी कभी वो वाक्य में आते भी नहीं हैं। लेट्स वी स्टार्ट टू डिस्कस द सेंटेंस। लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। द स्टूडेंट्स ऑलवेज गो टू स्कूल। मतलब छात्र प्रतिदिन पाठशाला जाते हैं। यहाँ आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पाठशाला जा रहे हैं। लुक एट द सेकंड सेंटेंस। ही नेवर स्पीक्स अ लाई। यानी कि वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो इस पिक्चर में जो फोटो है आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि ये जो व्यक्ति है वो कभी उनकी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला है। थर्ड नंबर का सेंटेंस देखिए, यहाँ लिखा है दे समटाइम्स विजिट बॉम्बे। यानी कि वे कभी कभी बॉम्बे की मुलाकात करते हैं। तो इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि लोग बॉम्बे की मुलाकात कैसे करते हैं। नंबर 4,
माई ब्रदर यूजुअली रीड्स न्यूज़पेपर। मेरा भाई अक्सर समाचार पत्र पढ़ता है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो। नंबर 5, सी फ्रिक्वेंटली ड्राइव्स अ कार, मतलब कि वह अक्सर कार चलाती है। तो यहाँ आप देख सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वी डिस्कस अबाउट सम मोर एग्जाम्पल्स। यहाँ आप 6 नंबर का सेंटेंस देख सकते हो कि निर्मा वर्क्स ऑन अ कंप्यूटर डेली, यानी कि निर्मा प्रतिदिन कंप्यूटर पर काम करती है। 7th नंबर का सेंटेंस है द स्कूल ऑर्गेनाइज अ साइंस फेयर एवरी ईयर, मतलब कि प्रति साल, हर साल पाठशाला में विज्ञान मेले का आयोजन होता है। लुक एट द सेंटेंस नंबर 8, सुनील भाई मीट्स हिज फैमिली एवरी मंथ, यानी कि सुनील भाई प्रति मास अपने परिवार को मिलते हैं। लेट्स वी रीड सेंटेंस नंबर 9, वी डेकोरेट अवर हाउस एवरी दीपावली, यानी कि दीपावली पर हम हमारा घर सजाते हैं। एंड एट द लास्ट सेंटेंस नंबर 10, जयवीर रीड्स एन इंग्लिश स्टोरी डेली, मीन्स जयवीर प्रतिदिन इंग्लिश कहानी पढ़ता है। जब हमने यहाँ 1 to 10 सेंटेंसेस का अध्ययन किया तो आपको पता ही चल गया होगा कि द सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग हमारे डेली जीवन में, हमारी डेली लाइफ में जो हम रूटीन कार्य करते हैं, जो हम एक्शन करते हैं, तो उसको नरेट करने के लिए या उसके बारे में बोलने के लिए द सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, लेट वी डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि हम द सिंपल प्रेजेंट टेंस का और ज़्यादा अध्ययन करने के लिए यहाँ नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। सेंटेंस नंबर 1, द चिल्ड्रन डू नॉट प्ले चेस डेली, यानी कि बच्चे प्रतिदिन चेस नहीं खेलते हैं। लुक एट द सेंटेंस नंबर 2, ही डज नॉट ड्रॉ द पिक्चर एवरी डे, यानी कि वह प्रतिदिन चित्र नहीं बनाता है। नंबर 3, शिल्पा डज नॉट डिज़ाइन रंगोली, यानी कि शिल्पा रंगोली नहीं बनाती है। लुक एट द नंबर 4, गीता बेन डज नॉट गो टू ऑफिस एवरी सैटरडे, यानी कि गीता बेन हर शनिवार अपनी ऑफिस या कार्यालय नहीं जाते हैं। पे अटेंशन एट द सेंटेंस नंबर 5, यहाँ लिखा है दे ऑलवेज राइट एन असाइनमेंट, यानी कि वे प्रतिदिन असाइनमेंट लिखते हैं। फ्रेंड्स, हम इसका नेगेटिव ऐसे बना सकते हैं, दे ऑलवेज डू नॉट राइट एन असाइनमेंट, यानी कि वे प्रतिदिन असाइनमेंट नहीं लिखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस। मित्रों, हमने नकारात्मक विधानों का अध्ययन किया है। इन दिस स्लाइड आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम नकारात्मक विधानों की कंस्ट्रक्शन यानी कि वाक्य निर्माण की मेथड का अध्ययन करेंगे। लेट्स वी स्टार्ट टू लर्न द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नेगेटिव सेंटेंसेस। पे अटेंशन टू द कंस्ट्रक्शन। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। फर्स्ट में यहाँ लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स एक्चुअल डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि किसी भी क्रिया को करने वाली कोई भी व्यक्ति हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म। बाद में डू नॉट और डज नॉट, इसके बाद मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि क्रिया का माध्यम कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो सकता है, और लास्ट में OW मीन्स एडवर्ब ऑफ टाइम, समय दर्शक शब्द का उपयोग किया जाता है।
Students have to always remember following points for best learning. Point number 1, do not का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है और डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट होता है. पॉइंट नंबर 2, डू नॉट और डज नॉट के बाद मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया दर्शाने वाले वर्ड्स आते हैं, हम उसे वर्ब्स बोलते हैं. अगर वर्ब्स के पीछे एस और ईएस हो तो उसे रिमूव करना पड़ता है. जैसे कि सिंग्स इज इक्वल टू डू नॉट सिंग, गोस इज इक्वल टू डजंट गो. अगर सब्जेक्ट के स्थान पर ही, सी, इट और कोई सिंगुलर नाम है तो नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है. यदि सब्जेक्ट के स्थान पर दे, वी, यू और कोई प्लूरल नाम हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट यानी कि डोंट का इस्तेमाल किया जाता है. हेलो फ्रेंड्स, लुक एट ऑन द स्क्रीन. यहाँ लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर 2 टाइप्स. प्रश्नात्मक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं. हेलो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि WH क्वेश्चन हम उसे कहते हैं कि जिसकी शुरुआत WH वर्ड से होती है और यस नो क्वेश्चन हम उसे कहते हैं कि जिसकी शुरुआत डू और डज के साथ होती है. दोनों प्रकार के वाक्यों के लास्ट में, अंत में क्वेश्चन मार्क लिखना पड़ता है. हेलो फ्रेंड्स, बिफोर लर्निंग WH क्वेश्चन टेक अ शॉर्ट लुक ऑन WH वर्ड्स. Here is written WH question. Let's first learn about WH words. Who, what, which, where, when, why, whose, whom, how many, how much, etc. Who means कौन, what means क्या, which means कौन सी, where means कहाँ, when means कब, why means किस लिए, whose means किसका, whom means किसको, how many means कितने. यहाँ जब हम किसी भी चीज़ के बारे में जिसे हम काउंटिंग कर सकते हैं उसके बारे में हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हाउ मैनी का इस्तेमाल किया जाता है. और लास्ट में हाउ मच मीन्स कितना, जिसे हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, प्रवाही लिक्विड या क्यूब के रूप में होता है, उसे हम जब उसके बारे में हमें क्वेश्चन पूछना है तो हम हाउ मच से क्वेश्चन बनाते हैं. Here we discuss about the examples of WH question. First type of interrogative question is WH question. Hello student, always keep in mind the following topic. The first topic WH question की शुरुआत WH वर्ड से होती है और नेक्स्ट टॉपिक वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लिखा जाता है और फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना पड़ता है. हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू लव द मोस्ट इन योर फैमिली, यानी कि आपके परिवार में सबसे ज्यादा आप किसे चाहते हैं. जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ हु इज हु प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस OW और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा जाता है. क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डू यू लिव, यानी कि आप कहाँ रहते हो. द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर इज फर्स्ट में वेयर प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और लास्ट में OW और इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लिखना पड़ता है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मूवी, यानी कि आप फिल्म के बारे में क्या सोचते हो.
हेलो फ्रेंड्स, वॉट की कंस्ट्रक्शन हम इस टाइप लिख सकते हैं। फर्स्ट में वॉट लिखना पड़ता है, बाद में डू और डज, बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब और लास्ट में OW लिखते हुए सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डू यू डू योर होमवर्क, यानी कि आप अपना गृह कार्य कब करते हो। यहाँ आप व्हेन की कंस्ट्रक्शन देख सकते हो। व्हेन प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हेन के साथ शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में आप कभी भी OW यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स व्हेन से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है उसके सभी आंसर OW यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू वी नीड टू स्टडी इंग्लिश, यानी कि हम इंग्लिश का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं। Here is construction, why plus do or does plus subject plus main verb plus object plus OW और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज द WH क्वेश्चन। यहाँ हम कुछ और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। हाउ मेनी बुक्स डज दीक्षा रीड एवरी मंथ, प्रति मास दीक्षा कितनी किताबें का अध्ययन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक डेली, यानी कि प्रतिदिन आप कितना दूध पीते हो। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डू यू गो टू राजकोट, यानी कि आप राजकोट क्यों जाते हो। और लास्ट क्वेश्चन, हुज ब्रदर डज स्टडी इन 9th क्लास, यानी कि 9वीं कक्षा में किसका भाई अध्ययन करता है। Look at the construction of the yes no question. Do does plus subject plus main verb plus object plus OW and last में question mark. We have to put do or does in the beginning of the yes no question. Now it is the time to learn the examples of the yes no questions. Does she help her mother daily? क्या वह प्रतिदिन अपनी मदर को हेल्प करती है। डू दे पार्टिसिपेट इन द रेस एवरी मंथ, क्या वह प्रति मास दौड़ यानी कि रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। डज सी टीच द स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग, क्या वह सुबह में छात्रों को पढ़ाती है। डू दे विजिट सुपरमार्केट डेली, क्या वे प्रतिदिन सुपरमार्केट की मुलाकात करते हैं। डज सुनीता गिव मनी टू हर नेबर, क्या वह अपने पड़ोसियों को पैसा देती है। हेलो फ्रेंड्स, हियर वी कंप्लीट द लर्निंग ऑफ दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप दैट यू एंजॉय माय वीडियो फुल्ली एंड हैज एक्वायर अ लॉट ऑफ नॉलेज। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट मी। एट लास्ट आई रिक्वेस्ट यू to like, share and subscribe my video and forward to all your best friend. Have a nice day. Thank you.